हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ये रीडिंग हम करेंगे नाम राशि के अकॉर्डिंग। सो इवन दो हम कैंसर के लिए रीडिंग कर रहे हैं कर्क राशि, लेकिन ये नाम के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपका नाम शुरू होता है इन अक्षरों से, जो कि है ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, ओके। इन अक्षरों में से किसी से भी आपका नाम अगर शुरू होता है तो आपकी नाम राशि है कर्क, कैंसर। एंड ये रीडिंग है आपके आने वाले मंथ के लिए। सो कैंसर का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स बिगिन। आने वाले मंथ के 4 हफ्तों के लिए हम 4 कार्ड्स निकालेंगे, tarot cards, and at the end of the reading we will pull out some oracle cards for advice and guidance. Okay, so we request love, light and protection around this reading, and we request the angels to bless the reading and guide the reading. नाम राशि कैंसर के लिए 4 cards. I am holding the deck upside down. Okay. First week is the 6 of Pentacles. Second week is the 7 of Pentacles. Third week is the 9 of Pentacles. ओके, मनी मनी मनी। एंड आई फील ये सेम चीज़ मैंने लास्ट टाइम लियोज की रीडिंग में कही थी, वीकली रीडिंग में। मनी मनी मनी, अ लॉट ऑफ मनी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। सो यस, थोड़ा मटीरियलिज्म पे फोकस है, कुछ ज़्यादा ही फोकस है। इनफैक्ट पूरे मंथ में मनी इज़ इन फोकस। आप शायद और कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, but you're thinking about money in a good way. Okay, so let's dive in. मनी को लेके यू फील ओब्लाइज्ड कि कुछ हाई टाइम है, कुछ बड़े फैसले लेने का, कुछ बड़ी मूव्स करने का, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने का, अपने अपने मनी को अच्छे से संभालने का, सोच समझ के सही चीज़ों में लगाने का। जो भी थॉट्स हैं वो मनी से रिलेटेड हैं। ओके, so let's start with the first week. We have the 6 of Pentacles. So first week of September, या तो आप कुछ बड़ा अमाउंट रिसीव कर रहे हैं या फिर चैरिटी कर रहे हैं। यू आर गिविंग आउट मनी। चैरिटी इन द सेंस या तो स्ट्रेंजर्स को हेल्प कर रहे हैं या फिर किसी नोन पर्सन को हेल्प कर रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं। This can talk about you taking care of someone. शायद somebody in the family is not well, not doing so great, so उसकी आप care ले सकते हैं। You are doing the best you can. All right. So I feel first week में Cancerians, यहाँ पर आपकी या तो आप गिविंग मोड में हैं या रिसीविंग मोड में। ये आपको भी फाइनेंशियल गिफ्ट किसी की तरफ से आ सकता है। Somebody can offer an amount to you. ये अब कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, मे बी ये कोई इनहेरिटेंस है, ये कोई बड़े अपने एल्डर्स इन द फैमिली, उनकी तरफ से कोई गिफ्ट आ सकता है, मॉनेटरी गिफ्ट। ओके, सो ये यस इनहेरिटेंस हो सकती है, विंडफॉल हो सकती है, उनकी तरफ से कुछ अमाउंट है, या फिर आपके जॉब में कोई बोनस है। ऑल ऑफ अ सडन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेहरबान हो गई है एंड कुछ एक्स्ट्रा बोनस बढ़ा दिया है, कुछ आपकी तरफ पैसा आता हुआ दिख रहा है। एंड जितना आ रहा है तो मे बी आप भी एक हेल्पफुल मोड पे हैं, आप भी लविंग एंड केयरिंग एंड गिविंग हैं, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्रॉस्परस एंड अ सेफ स्पेस। ओके, सो मनी को लेके आप सेटिस्फाइड हैं, एक अच्छे स्पेस में हैं, सेशिएटेड हैं, नियत भरी हुई है, तो उस नियत से फिर अब आप बेटर और काम कर सकते हैं दूसरों के लिए। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी, वेरी लविंग एंड गिविंग एनर्जी इन द फर्स्ट वीक पैसे को लेके।
अटेंशन को लेके, टाइम को लेके, एनर्जी को लेके, यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा चैरिटी बोथ वेज हो रही है। कोई आपको दे रहा है एंड आप आगे किसी को दे रहे हैं। ओके, सो वेरी पॉजिटिव, लाइक आई सेड, इस मंथ पूरा मनी फोकस में है, लेकिन इन अ वेरी हेल्दी वे। ओके, सो नॉट लाइक इन अ नेगेटिव मटीरियलिस्टिक वे, बट जो हो रहा है, पैसे की जो भी बात हो रही है, जो भी डिसीजन, जो भी लेन देन जो भी हो रहा है, वो पॉजिटिव हो रहा है। ऑलराइट, सो ऑल ट्रांजैक्शंस या आपके थॉट्स, आपके डिसीजंस रिवॉल्विंग अराउंड फाइनेंसेस, वो बहुत पॉजिटिव जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। इन द सेकेंड वीक अगेन, अब जब ये मनी आ गया है, कुछ कुछ विंडफॉल आई है, कुछ आपके पास एक्स्ट्रा सम आ गया है, तो अब सेकेंड वीक में आप सोच रहे हैं वेयर टू इन्वेस्ट इट, हाउ टू हैंडल दैट, बेस्ट क्या होगा कि इस मनी के साथ क्या किया जाए, कहाँ पर लगाया जाए, कैसे रखा जाए, संभाल के रखा जाए या बांट दिया जाए, या उसके साथ कुछ अच्छा किया जाए, या कुछ लग्जरियस चीज़ ली जाए, अपनी अपनी लाइफ में कुछ और थोड़ी लाइफस्टाइल ऑप्युलेंट बनाई जाए, और ज़्यादा लग्जरीज की चीज़ें ली जाएं। ओके, सो यू आर थिंकिंग व्हाट टू डू, व्हाट इज़ द बेस्ट वे, और अगर ये सब किया जाए तो कितना किया जाए, और कितना सेव किया जाए, सेव किया जाए तो कहाँ पर रखा जाए, कैसे रखा जाए, सो व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर बेनिफिशियल। सो वो सारे थॉट्स आपके सेकेंड वीक में हैं कि मनी तो आ गया है, बट नाउ व्हाट टू डू विद इट, इन द सेंस बेस्ट एक्शन आप लेना चाहते हैं उस मनी के साथ, यू वॉन्ट टू सी इट ग्रो इवन मोर। ओके, सो यहाँ पर इंटेंशन है कि ज़्यादा है, लेकिन और ज़्यादा कैसे बनाया जाए, सो उसको और आप प्रोस्पेरिटी को और ज़्यादा बढ़ता देखना चाहते हैं, सो उसमें आपका पूरा दिमाग लगा हुआ है। एंड 6 to 7, सो डेफिनेटली ऑलरेडी ग्रोथ है, यहाँ जो मनी आ रहा है ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एंड आपको एक लाइफ में अ फीलिंग ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड मटीरियली। ओके, वो चीज़ उस फीलिंग की तरफ लेके जा रहा है, सो दैट इज़ वेरी हेल्दी, बिकॉज इवन मल्टी मिलियनर्स, बिलियनर्स, वो भी नहीं जानते कहाँ किस पॉइंट पे आके इंसान को सेटिस्फाई होना है। सो यहाँ अगर आप उस बात पे हैं जहाँ आप कह सकते हैं कि ओके आई हैव इनफ, तो इट इज़ अ वेरी गुड स्पेस टू रीच। ओके, सही जा रहे हैं आप। एंड इन द थर्ड वीक वी हैव द 9 of Pentacles, सो अगेन बास्किंग इन लग्जरीज, बहुत ज़्यादा आपका लग्जोरियस लाइफस्टाइल है, आपकी लिविंग कंडीशन जो है वो एकदम से, और अगर अच्छी थी तो अब और अच्छी होने वाली है, और चमकने वाली है, और ज़्यादा, या तो जैसा घर है और बड़ा घर, या जिन जिन ब्रांड्स में आप सोचते थे कि अरे बड़ी महंगी चीज़ ले ली, अब और उनके ट्रिपल प्राइस वाले ब्रांड्स में भी आप इंडल्ज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आई फील आप खुद को पैम्पर कर रहे हैं, बड़े ब्रांड्स की अच्छी चीज़ें लेके, या जैसे जो कार सोच सकते थे, जो घर सोच सकते थे, जो कपड़े सोच सकते थे, जो हैंडबैग सोच सकते थे, उससे अब आपकी मतलब थिंकिंग ऊपर उठ गई है, और ज़्यादा आपको अब लग्जरियस चीज़ें चाहिए। अब आप सोच रहे हैं, और फॉरेन ट्रैवल्स हो सकती हैं, फॉरेन ब्रांड्स में आप इंडल्ज कर सकते हैं खुद के लिए, एंड आई फील यू आर जस्ट इंजॉइंग, यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस। ओके, बहुत अबंडेंस है, यू कैन सी द वाइन ऑफ ग्रेप वाइन यहाँ पर दिख रही है इस लेडी के पीछे, सो दैट शोज अबंडेंस। ओके, बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, एंड यू आर एन्जॉइंग, यू आर वेरी सेटिस्फाइड, दैट इज़ द वर्ड जो बार बार आ रहा है। एक सेटिस्फाइड, एक सेशिएटेड स्पेस में आप जा रहे हैं फाइनेंसेस को लेके, अपने मटेरियल स्टैंडिंग को लेके।
अपनी प्रोस्पेरिटी को लेके. ओके, दैट इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. सो दिस इज़ फॉर द थर्ड वीक. फोर्थ वीक देर कैन बी अ सेलिब्रेशन. कुछ आप खुशी मना रहे हैं. ये अगेन 4 of Wands मुझे फीलिंग देता है घर की एंड शादी की. तो अपने पार्टनर के साथ कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. नया घर ले सकते हैं, घर में नई चीज़ें ले सकते हैं, बड़ी चीज़ें. कुछ आप घर का इंटीरियर और ज़्यादा बहुत ही हाई क्लास बना सकते हैं. एंड बहुत इतना जब जब आ ही रहा है, इतने रिटर्न्स आ रहे हैं, तो आप आराम से अब बिना टेंशन के जितना पैसा हो, मतलब चाहिए बेस्ट चीज़ों के लिए, वो लगा के आप अपने घर को बिल्कुल बहुत ही यू आर मेकिंग इट अ हेवन. ऑलरेडी इट माइट बी अ हेवन, बट अब आप उसको वो रिच चीज़ों से, लग्जरीज से और सजा के उसको और ज़्यादा चमका रहे हैं. ओके, सो उसकी खुशी मना रहे हैं. अपने अपने जो घर आपने ब्यूटिफाई किया है, सजाया है, ये जो कुछ भी उस पर लगाया है, यू आर जस्ट enjoying. Okay, you are absolutely thrilled, you are proud of what you have made. I'm getting that. ये जो भी आपने बनाया है, you are proud. इसके इन लोगों के पीछे कासिल है, but they are happy standing under these 4 wands. and ये जो कच्चा घर ही सही, लेकिन ये खुश हैं. तो पॉइंट ये नहीं है कि आपका फ्लैट है या बंगलो है, बड़ी मैंशन है या क्या है. व्हाट मैटर्स इज़ जो आपका घर है उसको आप और अपने अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स जितने थे आपके, उससे भी बढ़ के और बेटर अप कर सकते हैं. उसमें आप बहुत खुश हैं. ओके, सो इफ़ यू विल स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट अ कासल, तो ड्रीम्स का तो कोई एंड नहीं है. बट यहाँ पर दिखा रहा है कि जो है उसको आप कितना बेटर बना पा रहे हैं, बियॉन्ड योर ड्रीम्स बेटर बना पा रहे हैं, तो उसी में दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट. सो आई फील यहाँ पर यू आर रियली रियली हैप्पी ऑल ओवर. आई फील द होल मंथ अपनी मटेरियल स्टैंडिंग से आप बहुत खुश हैं. एंड यू आर प्राउड ऑफ वेयर यू हैव रीच्ड. यू आर प्राउड ऑफ वॉट यू हैव अर्नड. you are happy with what you have done in life. Okay, जितना किया है, जितना कमाया है, एंड जिस तरह से जिस स्पीड से, जिस डायरेक्शन में आपकी प्रॉस्पेरिटी जा रही है, सो यू आर जस्ट happy and satisfied. Okay, so let's get you an animal spirit guide card. सितंबर के लिए कौन सा एनिमल स्पिरिट गाइड आपको क्या एडवाइस दे रहा है? 1 कार्ड नाम राशि कैंसर के लिए. वी हैव हम्पबैक व्हेल. म्यूजिक इज एसेंशियल. ओके, ब्यूटिफुल. म्यूजिक इज एसेंशियल to your healing and well-being, whether singing, playing an instrument or listening. So yes, आप इतने खुश हैं, पार्टी हो रही है, अच्छा म्यूज़िक बज रहा है. एंड ऑल्सो ऑल थ्रू द मंथ आई फील आपकी अगर हॉबी है म्यूज़िक सुनना या कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, या आप खुद गाते हैं एज अ हॉबी, एज अ प्रोफेशन, जो भी, बट दिल खुश करने के लिए, इवन इफ़ यू आर अ बाथरूम सिंगर, आई फील म्यूज़िक हैज़ that charming effect जो आपके ऑलरेडी अच्छे मूड को और भी अपलिफ्ट कर सकता है एंड इस फीलिंग को सस्टेन कर सकता है. एंड आप पूरे मंथ नाचते गाते रहेंगे. ओके, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग. एंड लेट्स गेट यू अ डिवाइन डोर्स ऑरेकल कार्ड. One card from the divine doors. कौन सा डोर खुल रहा है, क्या मैसेज आ रहा है? द आर्ट ऑफ लाइफ, ब्यूटिफुल. वो तो आपने सीख लिया और बहुत अच्छे से सीखी है. आर्ट ऑफ लाइफ. देयर इज नो सीक्रेट लाइट इन द ऑरा ऑफ एन इनविजिबल लाइफ. देयर इज नो सीक्रेट लाइट इन द ऑरा ऑफ एन इनविजिबल लाइफ. बी बोल्ड इन योर स्किन. Let your love dance inside. Okay,
सो यहाँ पर आई फील ये एक इनर लाइट की बात कर रहा है। इतना खुश होना लाइफ से, इतना ग्रैटिट्यूड दिखाना, इतना ब्लेस्ड होना कि एक इनर ग्लो आपकी रहेगी। इस मंथ आप बहुत खुश हैं लाइफ से, भगवान से, अपनी फैमिली से, खुद के एफर्ट से, अचीवमेंट से, एंड देर इज़ अ ग्लो टू यू। ओके, कुछ तो ग्लो अप है। एंड अगेन डांस इनसाइड। एंड मैंने यही कहा था कि नाचते गाते रहेंगे आप इस महीने। कैंसेरियंस, you are dancing your way through the month. Okay, so that should be the title. You're dancing your way through the month. Beautiful. Let's get you a love oracle also. प्यार में क्या हो रहा है आपके सितंबर में? Let's get one card. One card. We have deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। सही डिसीजंस है, सही थिंकिंग है, सही माइंडसेट है, सही एप्लीकेशन है अपने आइडियाज़ के, अपने अपने जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, प्लान्स हैं फ्यूचर ग्रोथ की, आप बिल्कुल सही डिसीजंस ले रहे हैं, सही एक्शंस ले रहे हैं बेस्ड ऑन योर प्लान्स। ओके, सो बिल्कुल नो नीड टू वरी, नो नीड टू डाउट, जगह ही नहीं होनी चाहिए इन फीलिंग्स की। ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। Let's get you one astral house जिसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस आएगी। मनी में तो दिख ही रही है, लेट्स सी क्या मनी ही आएगा या और भी कोई एस्ट्रल हाउस है जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ एंड ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। वन एस्ट्रल हाउस, मैरिज, ब्यूटिफुल। एंड मैंने क्या कहा था कि ये 4 ऑफ वंस मुझे हमेशा लगता है घर एंड मैरिज। सो मैरिज में बहुत खुशियाँ हैं, आप और आपका पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा दिल से, मेहनत से जो कर रहे हैं, आप घर के लिए कर रहे हैं, बहुत प्यार से कर रहे हैं। लेट्स गेट वन मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड। वन कार्ड, नाम राशि कैंसर। The energy is gaining momentum definitely. ये प्रोसेस स्पीड अप हो रहा है। आपकी जो प्रोस्पेरिटी जो सबके लिए धीरे 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 आती है, वो आपके लिए तो बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे आ रही है। ओके, सो बहुत स्पीड से आ रही है। एंड आप खुद हैरान हैं एंड बहुत ज़्यादा खुश हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। लेट्स गेट यू वन card from the Shiva Oracle. Shiva Oracle से क्या मैसेज है? Let's see. That was a bad shuffle. Let's go again. One card. भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद समथिंग, जो कि ब्लेसिंग तो दिख रही है, फाइनेंसेस, सो इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद समथिंग देन यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। यस, शिव जी आपको एडवाइस दे रहे हैं यहाँ पर कि फोकस कीजिए आप 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पे। यहाँ पर अगर आपके पास बहुत ब्लेसिंग्स हैं तो सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है। ओके, अगर आपके पास सरप्लस है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उसको आप दूसरों की हेल्प करने में, दूसरों की अपलिफ्टमेंट में वो मनी यूज़ कीजिए। ओके, तभी उसका असली बेनिफिट होगा, असली ब्लेसिंग का यूज़ होगा। ओके, सो प्रॉपर यूज़ के लिए यू हैव टू बी फोकस्ड on yourself, on your family, and at the same time अपनी कम्युनिटी या ये जो भी नीडी हैं उनके लिए अगर कुछ भी आप कर सकें, यू हैव टू बी फोकस्ड देयर ऑल्सो। बिकॉज भगवान ने अगर आपको सरप्लस देने के लिए चुना है तो वो इसलिए चुना है बिकॉज आपको फिर वो ड्यूटी भी दी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इसको आगे भी बांटो, आगे भी थोड़ा शेयर करो।
ओके, सो यू आर वन ऑफ द ब्लेस्ड वंस जिसको भगवान ने ये ट्रस्ट किया है इतनी अबंडेंस से कि ये मेरा बंदा है, ये आगे और ब्लेसिंग्स फैलाएगा. सो यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट कैपेबिलिटी. आपके पास वो अबंडेंस, वो सरप्लस है. ओके, सो ब्यूटिफुल रीडिंग हियर. आई होप इस रीडिंग ने सितंबर के लिए आपको सही गाइड किया है. If yes, then subscribe and come back for the next reading. Leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. Hari Om. That's it.